नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सिंह राव। आप देख रहे हैं वागड़ लाइव न्यूज। भजनलाल शर्मा सोमवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। इसी दौरान मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बेलेश्वर धाम पहुंचे। हेलीपैड पर उतरते ही पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पहले से ही प्रशासन व भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। हेलीपैड पर स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी दौरान सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल, मुख्यमंत्री को साफा और पुष्पमाला भेंट कर स्वागत किया। राशि का ये चेक श्री भजनलाल शर्मा जी से अपना उद्बोधन, अपना उत्प्रेरण, अपना संबोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र इंद्रयोग में बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने, क्योंकि जब राजस्थान ये हमारा राजपूताना हमारी रियासतों का विलय हुआ था, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे राजस्थान की स्थापना की थी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसलिए हम लगातार पिछली साल से उसको हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन राजस्थान दिवस मनाते हैं। और ये दिवस अब 19 मार्च के दिन प्रदेश के गौरवशाली दिवस को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राजस्थान की विकास यात्रा में जनजाति समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जितना किसी भी अन्य समाज का है उससे ज्यादा आप लोगों को रहा है। इसलिए हमने कहा कि हमारे ये पवित्र बेणेश्वर धाम, जिसका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके विकास का शिलान्यास किया था, आज हम उस विकास को यहाँ आपने देखा होगा जिस तरह से इसका निर्माण कराया जाएगा। इसके भव्य जो हमारे घाट हैं उनको बनाया जाएगा। यहाँ हर तरह की सुविधा मिलेगी, उसके लिए हम आज यहाँ आए हैं। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राजस्थान दिवस का उत्सव उन वनों और पहाड़ों तक भी पहुंचेगा जहां जनजातीय क्षेत्र की धड़कन बसती है। इसलिए बेणेश्वर धाम की इस ऐतिहासिक भूमि पर आज का ये आयोजन हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, कितने दिनों से हमारा ये पवित्र स्थान, लेकिन जो इसमें सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा यहाँ नहीं थी। आपने ध्यान होगा जब हमारी राष्ट्रपति जी आई थी, जब हमने कहा था कि इस बेणेश्वर धाम का हम पूरी तरह से विकसित करते हुए इनके घाटों को और यहाँ की सुविधाओं का विस्तार हम करेंगे। आपने देखा है लगातार हमारी उसकी डीपीआर बन गई। आपने उसकी अभी फिल्म देखी कि हम इस घाटों का अवतरण करके हम इसको कैसे बनाना चाहते हैं। यहाँ ये ऐसा केंद्र बने जो हमारे आदिवासी भाइयों का, बागड़ क्षेत्र के सभी लोगों का जो ये पवित्र क्षेत्र है जिसको कुंभ कहते हैं, इस कुंभ का निर्माण उसी तरह से हो और आने वाले सभी लोग इसके मेले जो आता है उसमें उसका पूरा आनंद लें। मेरे भाइयों, माघ पूर्णिमा के अवसर पर लाखों जनजातीय बंधु यहाँ एकत्र होते हैं जब मेला लगता है। यह स्थान जहाँ बागड़ की माटी के अनगिनत वीरों को, संतों को जन्म दिया है। संत महावीर जी ने यहीं पर अपनी वाणी से जनजातीय समाज को दिशा दी और उन्होंने भविष्यवाणियां की थी। बाबू जी महाराज ने बहुत सी भविष्यवाणियां की थी। उन्होंने कहा था आगे क्या होने वाला है, और आपको मैं कहना चाहता हूं उनकी एक एक वाणी सत्य हो रही है, उनकी एक एक वाणी सत्य हो रही है। ऐसे हमारे संत बाबू जी महाराज की जो वाणी है। आज इस आयोजन में जनजातीय कला हस्तशिल्प की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसे ध्यान से देखें, क्योंकि हमारी यह कला हमारे पुरखों की स्मृति से जुड़ी है। क्योंकि जो हमारे यहाँ के क्षेत्र थे उन्होंने छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था। हम भी चाहते हैं कि हमारा ये क्षेत्र सरसब्ज हो, यहाँ के आम व्यक्ति को सुविधा मिले और आम व्यक्ति को सुविधा मिलते हुए यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार होके हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए। राजस्थान के जनजातीय समाज पीढ़ी दर पीढ़ी जो कला बचाई है, चाहे वो पिथौरा चित्रकला हो, बांस की बुनाई हो, मिट्टी के बर्तन हो, लकड़ी की नक्काशी हो, ये सब हमारी अनमोल सांस्कृतिक विरासत है। हमें इसको बचाना है।
और आगे बढ़ाना भी है। आज की ये प्रदर्शनी इन कलाओं से जुड़े कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाती है। हमारी सरकार का प्रयास है कि इन कलाओं को बाजार मिले, सम्मान मिले और इन्हें बनाने वाले हाथों को उचित मूल्य मिले, जिससे उनका जीवन स्तर आगे बढ़े। भाइयों बहनों, मैं इतना कहना, इतिहास लिखा गया, जनजातीय समाज का नाम वीरता के पन्नों पर अंकित है। वे वो समाज है जिन्हें जंगलों में रहकर भी अपनी आजादी से कभी समझौता नहीं किया। जब अंग्रेजी हुकूमत ने वनों पर कब्जा करना चाहा था, तब इसी समाज ने धनुष उठाया था। मैं कहना चाहता हूं, समाज और प्रकृति के पुजारी हैं। आप धरती को मां मानते हैं, नदी को मां मानते हैं, वन को जीवन माना है। इसलिए जब किसी ने इस प्रकृति के साथ छीनने की कोशिश की तो समाज अडिग रूप से खड़ा रहा। जनजातीय समाज ने इतिहास के हर कठिन मोड़ पर अपना सर्वस्व दांव पर लगाया है। आज मैं ऐसे सभी उन वीरों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हमने जनजातीय गौरव की बात करते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम सबसे पहले स्मरण आता है। इस महानायक ने महज 25 वर्ष की उम्र में वह कर दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर पाए थे। उन्होंने अंग्रेजों की तोपों के सामने धनुष उठाया और उल गुलान यानी शोषण के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया था। उन्होंने कहा, जंगल हमारा, जमीन हमारी, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए उनका त्याग, उनकी तपस्या अद्वितीय इसलिए है, उन्हें आदिवासी समाज में धरती आबा और भगवान के रूप में पूजा गया। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आज तक ऐसे जो महापुरुष थे उन्होंने इतिहास में छुपा दिया गया था, किसी ने उनको याद नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनके नेतृत्व में पूरे देश में पिछले वर्ष बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय किया। साल भर पूरे देश में हजारों कार्यक्रम हुए, हमारी सराहनाएं सुनाई गई। ये मोदी जी की दूरदृष्टि है कि उन्होंने उन नायकों को राष्ट्रीय पहचान दिलवाई जिन्हें इतिहास किताबों ने अनदेखा किया था। साथियों, आज हम सब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में काम और मना रहे हैं, तो मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हमारी राजस्थान की धरती ने भी ऐसे आदिवासी वीर सपूत दिए जिनकी अमर गौरव गाथा इस माटी के कण कण में है। बागड़ की इस माटी के लाल गोविंद गुरु ने 20वीं सदी की शुरुआत में भीलों को एकजुट करते हुए उन्होंने संप सभा की स्थापना की और आदिवासी समाज में शिक्षा, स्वच्छता और स्वाभिमान की अलग जगाने का काम किया। उन्होंने भगत आंदोलन की शुरुआत की और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर अंग्रेजों की गोलियों से सैकड़ों आदिवासी शहीद हुए गए। राजस्थान की ये वीर भूमि वीर बालिका कालीबाई के पराक्रम को पूरी तरह से जानती है। डूंगरपुर की इस वीर बेटी ने मात्र 12 साल की आयु में अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसी वीर बेटियों किसी भी समाज का सिरमौर होती है। राजस्थान सरकार उनके नाम पर छात्रवृत्ति देती है ताकि उनका बलिदान पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हम विकसित भारत और विकसित राजस्थान 2047 का लक्ष्य जनजातीय समाज के विकास और सहयोग के लिए कैसे आपकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में आप और देखेंगे किस द्रुत गति से यहाँ का विकास हो रहा है। मैं इतना ही कहूंगा आप सभी से, आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा, ऐसे लोगों से बचना है जो सिर्फ चुनाव आते हैं और जिस तरह की भाव और भावना को भड़काते हैं, ऐसे लोगों से आपको बचना है। उनको सबक सिखाना है। उनके काम भी देख लो किस तरह के काम है, किस तरह के वो काम करते हैं, जरा देख तो लीजिए। हमारे भी हैं, एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन वो तो मंत्री नहीं बने उससे पहले, एमएलए बने उससे पहले किस तरह के काम कर रहे हैं। जरा इस बात को भी ध्यान दीजिए कि वो जनता के लिए नहीं है, वो स्वयं के लिए है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। इसलिए आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरे राजस्थान का ही नहीं बागड़ क्षेत्र को समाहित करते हुए हम यहाँ विकास के काम लगातार कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।